पाकिस्तान भी लाइक मॉक ड्रिल बोलकर एयर स्ट्राइक कर दिया। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नमस्कार दोस्तों, यस फाइनली जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया गया है। भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसमें कहा है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में और पीओके में आतंकी संगठनों के कैंप्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मिसाइल से मारकर ढेर कर दिया है। जियो इंडियन आर्मी। 9 जगहों को नेस्तनाबूद कर दिया है, आतंकवादी शिविरों को, आतंकवादी गढ़ों को खत्म कर डाला है। कुल 9 साइट्स पर हमला हुआ है और इंडियन आर्मी और भारत सरकार ने ये पूरा इंश्योर किया है कि किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप पर हमला नहीं हुआ है, कोई मिसाइल वहां नहीं दागी गई है। हमला सिर्फ आतंकवादियों पर और उनके कैंप्स पर हुआ है और ये अटैक पहलगाम में हुए अटैक का बदला है। लिया गया है और भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हमने सिर्फ आतंकवाद के गढ़ों को, आतंकवाद के शिविरों को निशाना बनाया है। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ मास्टर स्ट्रोक। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भारत के मस्तक के समान है। शायद उस रेफरेंस में इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया होगा। लेकिन सबको लग रहा था कि 7 मई को तो मॉक ड्रिल है, जरूर हमला 8 मई को होगा। अच्छा। लेकिन कुछ पाकिस्तानी भाई लोग बोल रहे हैं, भाईजान ये सूरज रात को 2 बजे कैसे उग गया? इंडियन आर्मी, वी आर प्राउड ऑफ यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वी आर प्राउड ऑफ यू। जो आपने कहा आपने करके दिखाया। इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। आपने ये प्रूव किया कि ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये वो भारत नहीं है कि आप 26/11 जैसा आतंकी हमला कर दोगे और देश का प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर ओबामा से मदद मांगेगा। ना, ये नया भारत है, दुश्मन को चुन चुन के मारेगा। अभी भी बहुत से लोग आएंगे, बहुत से इंडियन लोग आएंगे जो हमारे पीएम और हमारी आर्मी के खिलाफ उल्टा बोलेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, अगर हम पहलगाम के अटैक के बदले ये हमला नहीं करते तो यही लोग बोलते कि मोदी ठंडा पड़ गया, और जब हमने वापस अटैक किया है, आतंकियों पर अटैक किया है, तो यही लोग बोलेंगे, हे भगवान युद्ध से आज तक कुछ हल हुआ है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। तो ऐसे लोगों से बचे। इट्स हाई टाइम कि हम सब लोग एक साथ मिलकर देश के साथ खड़े रहें। जैसे कि सीडीएस बिपिन रावत जी ने कहा था कि इंडिया 2.5 फ्रंट वॉर पे है, तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान, और 0.5 वो है जो भारत में रहकर भारत के दुश्मन है। तो इन 0.5 वाले लोगों से हमें बचना है। बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए इंडियन आर्मी है जो दुश्मनों के लिए काफी है। बस अब हमें नहीं बटना है, डटकर देश के साथ खड़े रहना है। चाहे आप कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो, चाहे आप अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने वाले हो, भले ही आपको बीजेपी पार्टी पसंद ना हो, भले ही आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन याद रखिएगा आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तब तक ही मायने रखती है जब तक ये देश है। और आज देश को आपकी, मेरी और हम सब की जरूरत है। तो आज हमें हमारी सरकार और हमारी आर्मी के साथ डटकर खड़ा रहना है और हमें ये फैसला करना है कि हम किसी भी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को आगे नहीं फैलने देंगे। कोई बड़े से बड़ा ब्रेन वॉश करने वाला इन्फ्लुएंसर आए और आपका ब्रेन वॉश करने लगे तो हाथ जोड़कर उनसे बचिए। हिंसा किसी बात का सॉल्यूशन नहीं है, ये बोलने वाले आएंगे, लेकिन आप याद रखना, इतिहास गवाह है, चाहे रामायण हो या फिर महाभारत, अपना हक, अपना बदला लेने के लिए शस्त्र उठाए गए थे। और हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज सर्जिकल स्ट्राइक्स के प्रूफ मांगती रहती है, सुनो, ये पाकिस्तान वाले खुद प्रूफ दे रहे हैं इस बार। और इससे मुल्का इलाके में अभी 8-9 मिसाइल दागे गए और अभी उसकी इंटेंसिटी और उसके कैजुअलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। ये हमारे इदारे बता सकेंगे कि ये क्या, किस तरह से आए। और केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने इशारों में सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पर सवाल उठा दिए। तो दोस्तों फाइनली हमें जस्टिस मिला है। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, थैंक यू सो मच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। हाउस द जोश, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।